आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मौन अगर वो बैठे रहेंगे तो इस मौन की उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी। समाज सब जानता है, समाज हर चीज़ देख रहा है। तत्कालीन समय में नरपत सिंह जी राजवी साहब ने पत्र लिख के उस वक्त जो अमित शाह जी अध्यक्ष थे उनको पत्र लिखा, उसका हम स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी से डिमांड भी हुई है, मेरी वार्ता भी हुई है और अन्य मंत्रियों से भी मेरी वार्ता हुई है केंद्र में, और उन्होंने मुझे अश्योर भी ये लोगों ने किया है कि इसको हम सरकार के सामने यानी गृह मंत्री जी के सामने पुटअप करके और इस समझौते के अनुरूप ही उसके रिजल्ट लाने का प्रयास करें। और राज्य सरकार से भी हमने ये मांग की है कि इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार ने भेजा था। तत्कालीन राज्य सरकार दूसरी थी, अब राज्य सरकार दूसरी है, तो अगर वो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं तो वो भी उस प्रोविजंस को जो है वो अप्लाई करें। हमें मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि सीबीआई ने 115 नंबर की एफआईआर, जिसमें 24 हमारे समाज सेवियों को अभियुक्त बना करके चार्जशीट पेश की है सीबीआई की एसीजेएम कोर्ट जोधपुर में। अभी इसका कोई लीगल नोटिस हमारे पास नहीं आया, लेकिन हमारा ये कहना है कि 18/7/2017 को तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री, पंचायत मंत्री, तत्कालीन सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके समक्ष, सभी अधिकारियों के समक्ष एक समझौता लिखा गया था। उसमें कहीं भी 115 नंबर की एफआईआर सीबीआई से जांच कराए जाने की बात नहीं थी। लिखित में है, ये भी लिखित में है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसमें यह था कि जितनी अन्य एफआईआरें हैं इस प्रकरण से रिलेटेड वो सब ड्रॉप की जाएंगी, और उस समझौते से परे जाकर के 115 नंबर की एफआईआर को इन्होंने सीबीआई से जांच के लिए 6 महीने बाद भेजा। ये चीज़ नोट करने वाली है कि 6 महीने बाद भेजा। समझौता हुआ 18/7 को, एफआईआर सीबीआई में गई 10 जनवरी 2018 को। ये एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई थी और ये एक बहुत बड़ा धोखा था। कौन सरकारों से समझौता करेगा, कौन आंदोलन करेगा, कौन गरीब के लिए बोलेगा? गरीब के लिए, उपेक्षित के लिए, प्रताड़ित के लिए अगर कोई बोलता है तो ये समाज के लोग बोलते हैं या मीडिया बोलता है। इसलिए आज मीडिया को बुलाए जाने का, मीडिया से निवेदन करने का यही था कि इसकी तथ्यात्मक जांच आप करें, आप सच को सामने लाएं कि क्या हम अपराधी हैं, क्या हमारा आपराधिक आचरण है, क्या हम लोगों ने कभी अपराध किए हैं। हम तो, हमारे वो शिक्षा है हमारी क्षत्रिय समाज की कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो सम्मान करते हैं, महिला का विशेष रूप से हम सम्मान करते हैं। ये हमारा आचरण है, हमने कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखा और हम लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक, ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई जो सामने आई वो इसीलिए आई हुई होगी, मैं तो यही मानता हूँ। और अब जो वर्तमान केंद्र में सरकार है उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, तो एक बार हम कांग्रेस भाजपा दोनों से ही, जिनकी सरकार केंद्र में है और जिनकी सरकार राजस्थान में है, उन दोनों से हमने निवेदन किया है कि इस स्थिति को आप कंट्रोल करिए, इसको राजनीति में मत डालिए, क्योंकि एक सामाजिक मामला था और सामाजिक मामले को सामाजिक मामला रहने दीजिए, वरना इससे समाज पूरी तरह प्रताड़ित हो रहा है। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।